प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं साबुद्दीन अंसारी आपके अपने यूट्यूब चैनल मस्त स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे 10वीं क्लास के जो अध्याय 9 है, जो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ही जानेंगे। तो इस अध्याय में हम लोग ये चीज़ पढ़ेंगे कि डायरेक्टली किसी वस्तु के द्वारा उसकी ऊंचाई और दूरी ज्ञात करना इस अध्याय में हम लोग सीखेंगे। तो उससे पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो पहली परिभाषा है वह है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग, उन्नयन कोण। उसके बाद सबसे पहले पढ़ लेते हैं उन्नयन। उसके बाद से जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, आप लोग देखिए कि अवनमन कोण, उन्नयन कोण। और पढ़ेंगे हम लोग दूसरा अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि उन्नयन कोण क्या है। तो उन्नयन कोण पढ़ने के लिए देखिए, उन्नयन कोण समझने के लिए जैसे देखिए कि मान लीजिए कि यह आपका एक मीनार है और ये जो है आपका एक धरातल है। यह जो आपका भाग है वह एक आपका धरातल है और यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, कोई व्यक्ति मान लीजिए खड़ा है और ये मीनार के शिखर को देखता है। मीनार के शिखर को ऐसे देखता है। तो अब यहाँ पर जब ये क्या करता है कि यहाँ से यह पृथ्वी पर खड़ा होकर के धरातल पर और इस शिखर को देखता है, तो यह जो रेखा कहलाएगी वह आपका कहलाएगी दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। अब समझिए, इसके जो धरातल है उसके समांतर यह जो यानी आँख की जो क्षैतिज जो आँख की जो स्पष्ट जो होगी वह आपका क्या कहलाएगी, यह जो रेखा कहलाएगी वह आपका क्षैतिज रेखा कहलाएगी, क्षैतिज रेखा। यह जो आपका धरातल कहलाएगा और जो इसके समांतर जो रेखा होगी वह आपका क्षैतिज रेखा होगी, क्षैतिज रेखा होगी। अब देखिए, तो हम कह सकते हैं कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का जो कोण, यह जो कोण होता है यह आपका क्या कहलाता है, तो उन्नयन कोण कहलाता है। यह आपका क्या कहलाता है, उन्नयन कोण। चलिए इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे कि जब किसी वस्तु को देखने के लिए सिर को उठाना पड़े या उठाया जाता है, तो इस स्थिति में जब किसी वस्तु को देखने के लिए सिर को उठाया जाता है तो इस स्थिति में दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो बना जो कोण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अवनमन कोण। तो जैसे कि यह एक मीनार है ना, और इस मीनार पर एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है और यहाँ पर आपका मान लीजिए बॉल है, ये गेंद है ना। इस गेंद को देखने के लिए, यहाँ से इस व्यक्ति को गेंद को देखने के लिए एक रेखा आएगी। जैसे मान लीजिए इस आँख और इस गेंद के बीच एक रेखा के माध्यम से वह वस्तु क्या करता है, वह व्यक्ति इसको देखता है। तो यहाँ पर देखता है, तो अब देखिए यहाँ से मान लीजिए वस्तु को देखता है वो, तो यह जो रेखा होगी आपकी क्या होगी, तो दृष्टि रेखा होगी। यह आपका दृष्टि रेखा हो गई। अब जो धरातल है उसके सापेक्ष, धरातल के सापेक्ष इसका जो क्षैतिज जो रेखा होगा यह होगा, यानी यह आपका क्या कहलाएगा, ये क्षैतिज रेखा कहलाएगा, क्षैतिज रेखा। अब देखिए कि अब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो बना हुआ ये जो कोण होता है वह आपका क्या कहलाता है, अवनमन कोण कहलाता है। तो इसको कैसे परिभाषा देंगे, तो हम कहेंगे कि जब किसी वस्तु को देखने के लिए सर को झुकाना पड़े, जब किसी वस्तु को देखने के लिए आप देख रहे हैं कि सर को उसको क्या करना पड़े, झुकाना पड़ रहा है, लेकिन इस स्थिति में जो सर है उसको क्या करना पड़ रहा है, उठाना पड़ रहा है। तो कहेंगे कि जब किसी वस्तु को देखने के लिए सर को झुकाना पड़े, सिर को झुकाना पड़े, तो उस स्थिति में दृष्टिकोण और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, तो अवनमन कोण कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इस अध्याय में जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे यानी प्रश्नावली पढ़ेंगे वह 2 टाइप्स का पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे ये चीज़, टाइप जो 1 होगा वह आप समझ लीजिए कि
टाइप जो फर्स्ट होगा, सबसे पहले उसमें एक समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि ए आपका ये 90 डिग्री होगा। तो जो आपका जहाँ पर समकोण बनेगा ए और बी, यह जो आपका होगा हमेशा आपका वस्तु होगा। ए बी जो होगा वह क्या होगा, हमेशा वस्तु होगा। ये जो होगा आपका ये धरातल होगा, ये क्या होगा, धरातल होगा। और ये शिखर और उसके अवलोकन बिंदु, यहाँ से अवलोकन बिंदु और उसके शिखर के बीच की दूरी यह AC आपका होगा। तो आप जैसे जानते हैं जो आपका वस्तु होगा वह आपका हमेशा क्या होगा, लंब होगा। और जो आपका धरातल होगा, यानी कह देंगे हम ये चीज कि अवलोकन बिंदु और उस मीनार या वस्तु, अवलोकन बिंदु से वस्तु की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। अवलोकन बिंदु और वस्तु के दूरी है ना के बीच की दूरी को हम लोग आधार कहेंगे। और कहेंगे कि अवलोकन बिंदु से वस्तु की ऊंचाई, अवलोकन बिंदु से वस्तु की ऊंचाई को हम लोग क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से, इसमें जो आपका एक थीटा रहेगा, इसमें क्या रहेगा, थीटा जो कोण रहेगा। तो इस चैप्टर में हम लोग ये चीज पढ़ेंगे कि आपको अगर एक थीटा दे दी जाए, यानी एक कोण दे दी जाए, और इन तीनों समकोण त्रिभुज में से एक कोई भुजा दी जाए, तो आप आसानी से इन दोनों भुजाओं का आसानी से माप ज्ञात कर सकेंगे। यही हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किस तरीके से निकालेंगे। जैसे कि आप लोगों को अध्याय 8 में हम बता चुके थे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, और आपका कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण, और आपका बताए थे कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इन्हीं तीनों की सहायता से हम आसानी से हम इस, अगर एक भुजा और एक कोण दे दी गई हो तो आसानी से दो भुजाओं का माप ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लोगों को जो महत्वपूर्ण चीज़ें यह है कि आप लोग को यह चीज़ याद होनी चाहिए। तो आप लोगों के लिए आज यही चीज़ समझना है कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अनुमान कोण किसे कहते हैं। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आसानी से इसके प्रश्नावली को हल करना सीखेंगे। तो चलिए आज इतना ही के लिए धन्यवाद, थैंक यू।